हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेयर हाउस को देखते हैं जहां वांग काई भी बैठा होता है। तभी वूजो डाई याओ याओ को अपना कोट उतार कर लेटने को कहता है, तो वहीं वांग काई भी ये सब छिप कर देख रहा होता है। तभी डाई याओ याओ ऊपर से अपनी ड्रेस को लूज करके जमीन पर लेट जाती है और वूजो से पूछती है क्या ये सही है। बट हम वूजो को देखते हैं जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है और डाई याओ याओ के पूछने पर वो खुद को ठीक बताता है। तो वहीं वांग काई भी ये देखकर शॉक हो जाता है और भागकर डाई याओ याओ की तरफ जाने लगता है। वांग काई को आता देख वूजो सोचता है कि वांग काई यहाँ क्या कर रहा है। तो वहीं वांग काई डाई याओ याओ के पास आकर उसके पैरों को देखकर शर्माने लगता है। वांग काई को ऐसा करता देख डाई याओ याओ को बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं ये देखकर वूजो को जलन हो रही होती है। इधर वांग काई डाई याओ याओ के पैर को चाटते हुए सोच रहा होता है कि ये लेजेंडरी जेड फुट है और अब वो खुशी से मर सकता है। तभी डाई याओ याओ उसे लात मारती है जिससे वो छत तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। और अब आप समझ ही सकते हैं कि वांग काई के साथ क्या हुआ होगा। फिर वूजो वांग काई को सैल्यूट करके रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि वांग काई, तुमने वो कर दिखाया है जो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं और कभी कर नहीं पाते। तुम्हारे अचीवमेंट्स को ये वर्ल्ड याद रखेगा। और वो मेज का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। वूजो को बकवास करता देख डाई याओ याओ से पूछती है कि क्या तुम मुझे ट्रीट करोगे भी या नहीं, जिस पर वो मुंडी लाते हुए ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाता है। और वो डाई याओ याओ को अपना चेहरा दूसरी ओर करके बैठने को कहता है क्योंकि सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पीठ पर होते हैं, जिस पर वो भी अपनी ड्रेस को लूज करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये सीन देख वूजो के मुंह में पानी आने लगता है और सोचता है कि इसकी पीठ कितनी साफ और सुंदर है, क्यूबिंग करके तो ये वेस्ट हो जाएगी। तभी डाई याओ याओ से आराम से करने को कहती है क्योंकि वो इससे होने वाले पेन से डर रही थी। इस पर वो इविल स्माइल देते हुए फिक्र ना करने को कहता है और कहता है कि ये एक्यूपंक्चर पॉइंट तुम्हारी इलनेस को क्योर करेंगे और मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर ही एम करूंगा। वैसे भी मैं एक प्रोफेशनल हूं और इसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो पहली निडल लगाता है तो दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। फिर वूजो आगे का ट्रीटमेंट करने लगता है और डाई याओ याओ सोचती है कि अगर उसने मेरी इलनेस को क्योर कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर ये सब उसका एक ढोंग हुआ या इसके कोई गलत इरादे हुए तो मैं इसे इसकी फैमिली के साथ मार दूंगी। तभी वूजो उस पर 100 निडल लगाता है जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन होता है और हम उसकी ब्यूटी को फ्रंट से भी देख पाते हैं। तो वहीं वो सोचती है कि ये लास्ट निडल है और सोचती है कि ये निडल टेक्निक सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्टर्स के जरिए ही यूज की जाती है, यानी कि वो वूजो को प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रही होती है। तो वहीं हम वूजो को देखते हैं जिसके हाथ में एक और निडल होती है और वो उसे लास्ट निडल बोलते हुए डाई याओ याओ के पिछवाड़े में लगा देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वूजो ने ये निडल बस मजे लेने के लिए लगाई थी क्योंकि एक्यूपंक्चर तो पहले ही खत्म हो गया था और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी पीठ पर होते हैं। फिर वूजो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बारे में बताते हुए उसे अपने कपड़े पहनने को कहता है क्योंकि अगर किसी ने भी उन्हें ऐसे देख लिया तो उसे लगेगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे होंगे। तभी डाई याओ याओ की बॉडी से डार्क एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है कि अब उसकी इलनेस क्योर हो चुकी है। फिर हम वूजो को देखते हैं जो थक गया होता है और उसके शोल्डर्स भी दर्द कर रहे होते हैं और उसे देखकर डाई याओ याओ सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि लीना सिटी में एक जीनियस यंगस्टर भी होगा और सोचती है कि इसने इतने टाइम तक खुद को एज अ यूजलेस शो किया, जरूर ये कोई प्लानिंग कर रहा होगा। तभी वूजो उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो, क्या तुम मुझे पे नहीं करना चाहती हो। इस पर वो कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स अमेजिंग है और अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। इस पर वूजो कहता है ये सब बेकार है, 300 सिल्वर टेल्स, न कम न ज्यादा। इस पर वो हंसते हुए सोचने लगती है कि 300 सिल्वर टेल्स तो पहले ही काफी कम है, अब मैं इसमें और क्या कम करूं। तभी वूजो कहता है कि अब हम दोस्त हैं इसलिए मैं 1 सिल्वर कम कर रहा हूं। इसका मतलब वूजो को 299 सिल्वर टेल्स मिलने वाले थे और वो वूजो को पेमेंट कर देती है। 299 सिल्वर टेल्स को देखकर वूजो खुश हो ही रहा होता है कि तभी डाई याओ याओ से कहती है कि अगर तुम सिल्वर टेल्स नहीं लोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करूंगी। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो। इस पर डाई याओ याओ सोचती है कि ये कितना अनरोमांटिक है। फिर वो वूजो को दोबारा रुपए अर्न करने के लिए ऑफर देते हुए एक नई डील के लिए पूछती है। एक और डील का सुनकर वूजो खुश हो जाता है। फिर डाई याओ याओ कहती है कि किसी की बॉडी में पॉइजन है और अगर तुम उसे डिटॉक्सिफाई करोगे तो मैं तुम्हें 100 सिल्वर टेल्स पे करूंगी। 100 टेल्स का सुनकर वूजो कहता है कि मेरी रेपुटेशन और स्किल्स के मुताबिक कम से कम मैं 500 सिल्वर टेल्स चार्ज करूंगा। इस पर वो 300 सिल्वर टेल्स देने के लिए तैयार होती है। इस पर वूजो डील को डन कर देता है और उसे जल्दी से अपने साथ ले जाने लगता है और सोचता है कि उसने फिर से एक अच्छी डील की है। तो वहीं डाई याओ याओ सोचती है कि ये वाकई स्टूपिड है। तो वहीं हम वांग काई को देखते हैं जो अभी भी सुंदर सपने देख रहा होता है।
तभी दाई याओ याओ पूछती है कि तुमने तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को एम किया था, बट लास्ट वाली निडल में बहुत दर्द क्यों हुआ? इस पर वो कहता है कि तुम्हारे बट बहुत अट्रैक्टिंग है, बस इसीलिए मैंने वो लगा दी थी। वूजो ने मजे लेने के लिए उसके पिछवाड़े पर निडल लगाई थी। ये जानकर वो वूजो पर चिल्लाते हुए उसे मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम चांद और पहाड़ों के बीच एक मेंशन को देखते हैं, जहां दाई याओ याओ और वूजो एक रूम के सामने खड़े होते हैं और दाई याओ याओ वूजो को वहीं रुकने को कहते हुए उस रूम में चली जाती है। और जैसे ही वो एंटर करती है तो हम देखते हैं कि वहां एक लड़का बेड़ियों में बंधा हुआ होता है, जिसका नाम यू फेंग होता है। और दाई याओ याओ की आवाज देने पर जब वो सामने की तरफ देखता है तो दाई याओ याओ को अपने सामने देखकर वो डर जाता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पर दाई याओ याओ उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। फिर वो बताती है कि जब वो बीमार थी तब उसकी इलनेस के बारे में यू फेंग को पता चल गया और कहीं वो इस बात को लीक ना कर दे, इसलिए उसने यू फेंग को बंदी बनाकर रख लिया। फिर वो यू फेंग से कहती है कि मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड किया है और मैं तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करूंगी। इस पर वो सोचता है कि आज ये इतनी अच्छी कैसे हो गई। उसे शांत देखकर दाई याओ याओ कहती है कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो? इस पर वो नील डाउन करते हुए उसके पैरों को पकड़कर रोते हुए उसे और ज्यादा टॉर्चर ना करने को कहते हुए खुद को फ्री करने को कहता है। इस पर वो ये कहती है कि तुमने फियर को काफी एक्सपीरियंस कर लिया है और वो उसकी बेड़ियां खोल देती है। खुद को फ्री देकर यू फेंग खुश हो ही रहा होता है कि तभी दाई याओ याओ कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस करो तभी मैं तुम्हारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करूंगी। इस पर वो कहता है कि मेरे अंदर पॉइजन मेरे बायोलॉजिकल डैड से आया है, जिसे मैंने सभी फेमस डॉक्टर्स को दिखाया बट इसे किसी ने भी क्योर नहीं कर पाया। इस पर दाई याओ याओ सोचती है कि जब वूजो मेरी सिवियर इलनेस को क्योर कर सकता है तो वो इसके पॉइजन को भी क्योर कर सकता है। तभी यू फेंग फिर से दाई याओ याओ के पैर पकड़ लेता है और उसकी बड़ाइयां करने लगता है। उसे बार बार नील डाउन करता देख वो सोचती है कि क्या ये नीलिंग क्लैन से है। फिर वो उसे बाहर लाते हुए सोचती है कि ये बहुत बोलता है, सच में मुझे इसे मार देना चाहिए। उसे बाहर आता देख वूजो सोचता है कि फाइनली ये बाहर आ गई। उसके हाथ में यू फेंग को देखकर वूजो उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो यू फेंग को सामने फेंकते हुए उसके बारे में बताती है। इस पर वूजो ये नियांग मेडिकल स्क्रोल्स की हेल्प से उसे चेक करता है और बताता है कि ये तो वेनेरियल डिजीज से सफर कर रहा है। अपनी डिजीज का सुनकर वो वूजो पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ये बीमारी तुम्हें है, तुम्हारी पूरी फैमिली को है। इस पर वूजो ये सोचते हुए उसे सही कहता है कि कस्टमर्स हमेशा सही होते हैं। फिर यू फेंग रोते हुए बताने लगता है कि ये सब मेरे फादर की गलती है, मुझे वुमेन्स को टच करने से रोकने के लिए ही उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे एक लेडी को टच किए हुए 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर वूजो को गुस्सा आता है कि ये इस तरह की हरकतें इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसने 3 दिनों से वुमेन्स को टच नहीं किया है। ऐसे तो मैं वर्जिन हूं, तो मुझे तो नदी में कूद कर मर जाना चाहिए। तभी वो वूजो से पूछता है कि क्या तुम मेरी इलनेस को सच में क्योर कर सकते हो? इस पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये कोई सिविरल इलनेस नहीं है, मेरी निडल्स तुम्हें क्योर कर देंगी। फिर वो उससे अपने कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो उसे क्योर कर सके। उसका इतना कहना ही था कि यू फेंग अपने कपड़े कुछ ही पलों में उतार देता है और नंगा होकर जमीन पर लेटते हुए वूजो से इलाज शुरू करने को कहता है और बताता है कि मुझे डर नहीं लगता है कि मुझे दर्द होगा। उसे इतने फास्ट अपने कपड़े उतारता देख वूजो का मुंह फटा का फटा रह जाता है, जिस पर वो बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो औरतों के कपड़े इससे भी तेज उतारता हूँ। उसे शेमलेस देख वूजो को बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं दाई याओ याओ उसे इतना शेमलेस देख सोच रही होती है कि मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। इसी के साथ वूजो अपना एक्यूपंक्चर स्टार्ट कर देता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वूजो ने यू फेंग की इलनेस को क्योर कर दिया होता है। फिर वो यू फेंग से अपने कपड़े पहनने को बोल देता है। इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।